बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैर आफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। आज बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा प्रीवियस लेक्चर 2 वाला ही टॉपिक है, उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम फर्स्ट टाइप पढ़ी थी ट्रांसलेटरी मोशन। आज हम इसकी बाकी जो रिमेनिंग 2 टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम जो टॉपिक डिस्कस करने लेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसकी सेकंड टाइप है मोशन की, दैट इज रोटेटरी मोशन। इसकी सबसे पहले बेटा डेफिनेशन है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। कि बेटा आपके पास एक बॉडी की स्पिनिंग मोशन अपने एक्सिस के गिर्द, उसको आप क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। यानी एक बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है तो उसको आप क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। इसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आप बचपन में जो टॉप यूज करते थे, जब आप उस टॉप को घुमाते थे, जो इसको बेसिकली लट्टू कहते हैं बेटा, उस टॉप को जब आप रोटेट करवाते थे तो उसकी मोशन को आप क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में the motion of earth about its geographic axis that cause day and night is rotatory motion. The motion of a steering wheel are the examples of a rotatory motion. बेटा आपको पता है कि जो अर्थ है उसकी दो टाइप की मोशन होती है। फर्स्ट वन वो बेटा मूव करती है इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट द सन, यानी एक एक उसकी मोशन है सूरज के गिर्द जो सर्कल में मूव करता है। दूसरी मोशन है बेटा आपके पास कौन सी? उसकी अपने एक्सिस के गिर्द। जो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है उसकी वजह से बेटा क्या है, वो 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। उसकी अर्थ की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन को आप क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। इसी तरह बेटा जो कार के स्टीयरिंग व्हील होते हैं उसकी भी मोशन को आप क्या कहते हैं? वो एक एक्सिस के गिर्द लेफ्ट एंड राइट इस तरह आप जब मूव करवाते हैं तो उसकी मोशन को भी आप क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। नीचे डायग्राम फर्स्ट वन जैसे रोटेटरी मोशन स्टीयरिंग व्हील की, इसी तरह बेटा आपके पास ये सेकंड डायग्राम के अंदर जो है फिंगर के ऊपर फुटबॉल को रोटेट करवाते हैं, इस मोशन को भी आप क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। एंड लास्ट वन डायग्राम ये टॉप वाले एग्जांपल जो मैंने पहले बताई आपको। उसके बाद बेटा वाइब्रेटरी मोशन, ये थर्ड एंड लास्ट टाइप है टाइप्स ऑफ मोशन की, वाइब्रेटरी मोशन। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो, इसको आप बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे जो इस मोशन होती है उस मोशन को आप क्या कहते हैं? एक मीन पोजीशन के गिर्द। जैसे आपने देखा होगा जो पेंडुलम क्लॉक लगे होते हैं अक्सर घरों में, तो उसकी बेटा एक मीन पोजीशन वो वाली पोजीशन जहां पे आके वो रुकता है, उस पोजीशन को आप क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। तो उस पोजीशन के टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे जो हरकत होती है उस मोशन को आप क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। जैसे आपके पास आप कभी पार्क के अंदर गए हो और आपने स्विंग लिया हो, तो वो जिस जगह पे पहले खड़ा होता है उस पोजीशन को आप क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। फिर आप टू एंड फ्रो उसके ऊपर बैठ के जब झूला लेते हैं तो उसकी जो उस मोशन को, जो टू एंड फ्रो मोशन होती है उस मोशन को आप क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल्स में मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, एंड आपके पास दूसरी जो है चाइल्ड एंड अ स्विंग। ये मैंने पहले बता दिया कि पेंडुलम की मोशन, और बेटा आपके पास किसकी मोशन है? स्विंग की मोशन। ये पेंडुलम की मोशन जो क्लॉक की है, और दूसरी वन बेटा ये जो स्विंग आप अक्सर पार्क में जाके जो झूले वगैरह होते लगे होते हैं उस मोशन को आप क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। तो बेटा ये आपके पास 3 टाइप्स थी मोशन की। फर्स्ट वन ट्रांसलेटरी, सेकंड वन रोटेटरी, एंड थर्ड वन वाइब्रेटरी मोशन। यही था बेटा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।